अदम्य उत्साह। आचार्य भिक्षु में अदम्य उत्साह था, जिसमें साहस होता है, उत्साह होता है। ऐसा नहीं है कि वह जीवन में कभी असफल नहीं होता है, परंतु जहाँ उत्साह है, जहाँ साहस है, वहाँ व्यक्ति कभी निराश नहीं होता है। वह अपने स्वीकृत मार्ग पर देश काल परिस्थिति के सामने झुकता नहीं है। झुक जाना अथवा न झुकना दोनों का अपना अपना मूल्य है। भगवान ने कहा, विवेके धम्म माहिए। यह विवेक होना चाहिए कि कहाँ झुकना है और कहाँ दृढ़ रहना है। जहाँ विवेक नहीं होता वहाँ दृढ़ रहना भी समस्या बन जाता है और झुक जाना भी एक समस्या बन जाता है। दृढ़ रहना भी कभी एक दुर्बलता बन जाता है और झुक जाना भी दुर्बलता बन जाता है। आचार्य भिक्षु के पास अदम्य उत्साह था, साहस था। उनका साहस विवेक शून्य नहीं था। वे स्वयं बहुत जागरूक थे, स्वयं विवेकशील थे और दूसरों को भी अपने विवेक के द्वारा सही सटीक समाधान प्रदान करते थे। कभी कभी व्यक्ति दूसरों को सही समाधान दे देता है, परंतु स्वयं विवेक से कार्य नहीं कर पाता है। स्वयं भी विवेक से कार्य करना और दूसरों को भी समाधान प्रदान करना, यह दोनों बातें एक साथ होना दुर्लभ है, परंतु अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रत्येक क्षेत्र में सही मार्ग को खोजना अत्यंत आवश्यक होता है। धर्म के क्षेत्र में भी सम्यक मार्ग की खोज करना, सम्यक आदर्श की खोज करना कठिन होता है। धर्म के क्षेत्र में भी ठग विद्या, छल कपट भी चलता है। बहुत से लोगों को तो साधुता क्या है इसका ज्ञान ही नहीं होता, अथवा कुछ साधु बनकर भी साधुता को निभाते नहीं हैं। वे अपने वाणी कौशल से लोगों को भरमा देते हैं। बहुधा यह सुनने में आता है कि यह कलयुग है, कली काल है, यह युग अच्छा नहीं है, युग में धर्म का प्रभाव अधिक नहीं है। परंतु जब मैं गहराई से चिंतन करता हूँ तो यह अनुभव होता है कि ज्ञात अतीत के आधार पर यदि मैं तुलना करूँ तो यह सबसे अच्छा युग है। अतीत में जो महापुरुष हुए हैं वे भी इस युग से वंचित रहे हैं। आज जो मीडिया और कम्युनिकेशन के साधन उपलब्ध हैं, आज जो भिन्न प्रकार के सुविधा के उपकरण उपलब्ध हैं, यात्रा के लिए विभिन्न प्रकार के साधन और यात्रा पथों का निर्माण हुआ है, बिजली का आविष्कार हुआ है, इंटरनेट का आविष्कार हुआ है, न जाने कितने कितने आविष्कार हुए हैं, जिससे मानव जीवन, मनुष्य जीवन सुगम बन गया है। आज शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में जो सुविधा उपलब्ध है वह अतीत काल में नहीं थी। इस कली काल का बहाना लेकर व्यक्ति अपनी दुर्बलताओं को छिपा लेता है। दुर्बलता व्यक्ति के भीतर हो सकती है, परंतु अपनी दुर्बलता को स्वीकार करना चाहिए। यदि व्यक्ति अपनी दुर्बलता को छोड़ नहीं सकता तो कम से कम उस दुर्बलता को स्वीकार तो करना ही चाहिए। यह सत्य की साधना है, यह ऋजुता की साधना है। जब व्यक्ति अपनी दुर्बलता को दूर नहीं कर पाता है तो बहुत बार वह दुर्बलता को छिपाने का प्रयास करता है, उसे सही ठहराने का प्रयास करता है। इस प्रकार की वृत्ति से असत्य को प्रश्रय मिलता है। धर्म के जगत में भी साधना की दुर्बलता को स्वीकार न करते हुए कुछ लोगों ने कहा, यह कली काल है, अभी पूरा साधुपन पाला नहीं जा सकता है। आचार्य भिक्षु ने कहा, उधार साहूकार भी लेता है और दिवालिया भी लेता है। दोनों ही लेन देन का दस्तावेज तैयार करते हैं कि महाजन जब मांगेगा तब रुपया लौटा दिया जाएगा।
परंतु साहूकार और दिवालिये की पहचान मांगने पर ही होती है। जो साहूकार होता है वह ब्याज सहित मूल धन दे देता है। जो दिवालिया होता है वह मूल पूंजी भी नहीं देता है। अर्थात साहूकार वह होता है जिसके भीतर रिजता होती है, जिसके भीतर ईमानदारी होती है, जिसके भीतर सत्य के प्रति निष्ठा होती है। उसके पास यदि धन नहीं है तो वह अपनी दुर्बलता को स्वीकार करता है, परंतु उधार ली हुई रकम से इनकार नहीं करता है। वह व्यक्ति आर्थिक दृष्टि से तो दिवालिया है, परंतु चरित्र की दृष्टि से वह साहूकार होता है। कोई व्यक्ति धन पास में होने पर भी देने से इनकार कर देता है, अपनी दुर्बलता को स्वीकार नहीं करता है, गलत आचरण भी करता है और अपनी भूल को भी स्वीकार नहीं करता है, वह दिवालिया कहलाता है। भगवान ने यह संयम का मार्ग बताया। साधु साध्वी श्रावक श्राविका संयम मार्ग की आराधना करते हैं। यदि कोई पांचवें आरे का नाम लेकर, कलयुग का नाम लेकर भगवान की वाणी का उल्लंघन करता है, विरुद्ध तत्व की प्ररूपणा करता है, यथार्थ तत्व की प्ररूपणा नहीं करता, वह वास्तव में असाधु है। भगवान ने कहा, किसी ने साधु जीवन स्वीकार किया, किसी ने श्रावक जीवन स्वीकार किया, यह संभव नहीं है अथवा यह निश्चित नहीं कहा जा सकता कि यदि उसने साधना को उसका पथ स्वीकार किया है कभी उससे स्खलित नहीं होगा, कभी उससे कोई स्खलना नहीं होगी, कभी उससे कोई गलती नहीं होगी। भगवान ने कहा, जो अपनी गलती को स्वीकार कर लेता है, अपनी दुर्बलता को स्वीकार कर लेता है और अपनी दुर्बलता को दूर करने का प्रयत्न करता है, वह संयम का आराधक कहलाता है। जो अपनी दुर्बलता को स्वीकार नहीं करता, व्यर्थ के बहाने लगाता है, तत्व की अयथार्थ प्ररूपणा करता है, वह साधना का विराधक कहलाता है। यह मानवीय दुर्बलता है कि वह अपने दोष को स्वीकार नहीं करता है। यह ह्यूमन साइकोलॉजी है, मनोविज्ञान है, मनोवैज्ञानिक तथ्य है। यह दुर्बलता किसी में भी हो सकती है, एक चोर में हो सकती है तो एक साधु में भी हो सकती है। आचार्य भिक्षु के गुरु आचार्य रघुनाथ जी थे। भीखन जी ने उनके समक्ष कुछ तात्विक चिंतन रखा। रघुनाथ जी ने कहा, भीखन जी अभी 5वां आ रहा है, इस काल में कोई 2 घड़ी का साधुपन भी पाल ले तो सर्वज्ञ हो जाए। व्यवहार जगत में अनेक प्रकार की बातें कही जाती हैं, उनमें बहुत बार तथ्य नहीं होता है। आचार्य भिक्षु का चिंतन निर्मल था, स्पष्ट था। आचार्य भिक्षु ने कहा, यदि 2 घड़ी में सर्वज्ञता प्राप्त होती है तो इतने समय तक तो मैं श्वास बंद करके भी रह जाऊं। तर्क का बहुत मूल्य होता है, तर्क मूल्यवान होता है यदि वह सत्य की खोज में, सत्य की साधना में सहयोगी बनता है। यदि तर्क सत्य को झुठलाने के लिए, यथार्थ को झुठलाने के लिए तर्क का उपयोग किया जाता है, वह तर्क की सार्थकता नहीं होती है। आचार्य रघुनाथ जी ने एक तर्क दिया, वह तर्क यथार्थ को झुठलाने वाला था। आचार्य भिक्षु ने भी एक तर्क दिया, वह सत्य की साधना को पुष्ट करने वाला था। तो अदम्य उत्साह भी होना जरूरी है। अदम्य उत्साह विवेक चेतना के साथ ही सार्थक बनता है।